व्हाट्सअप गाइस, सैयारा मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने वाले हैं। साथ ही सलमान, आमिर, अक्षय सबको हरा दिया। ओ भैया, क्या क्या इतिहास रची दे इस मूवी में। देखते हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। आई होप सैयारा मूवी के साथ जो हो रहा है उसके थिएटर वाले वीडियोस तुमने जरूर देखे होंगे। हाँ, क्योंकि भाई वीडियो लोग अगर कुछ ऐसे भी हो रहे idea हैं। नहीं है, तुमको नहीं पता, तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से बादल गायब हो जाएगा। तुम अपना सर पकड़ के क्वेश्चन करने लगोगे कि क्या हो रहा है 2025 में, क्या से क्या हो रहा है। मजाक की बात नहीं है, पैक था पूरा का पूरा। हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी मूवी रिलीज हो रही है। और अगर मैं तुमको कहूँ कि जुरासिक वर्ल्ड, मेट्रो इन दिनों, सुपरमैन, मालिक, फैंटास्टिक फोर, सन ऑफ सरदार, इनमें से कौन सी मूवी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया होता 2025 का महीना नंबर 7 जुलाई का बैटल जीता होता इंडिया में, तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से हु शुड हैव बीन द नंबर 1। चलो तुमको 3 सेकंड का टाइम दे दिया, मैं 3 तक गिनूंगा। अपने दिमाग में एक आंसर फॉर्मुलेट कर लेना इन सब नामों में से 3 2 1। अब है ना, इनमें से जो टॉप की 4 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं उसका मैं वीकेंड टोटल बताऊंगा कि पिक्चर ओपनिंग करने के बाद पहले संडे तक कितना कमाया था टोटल सारे दिनों का मिला के। मालिक का 14 करोड़ था, मेट्रो इन दिनों का 17 करोड़ था, जुरासिक वर्ल्ड का 39, सुपरमैन का 26, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तुमको पता है सैयारा ने सिर्फ अपने पहले संडे इकलौते दिन कितना कमाया होगा? 35 करोड़। यहाँ पे मैं 3 दिन का टोटल बता रहा हूँ। दिस इज जस्ट अ सिंगल डे। अरे जुलाई महीना चालू देखा है तूने वहाँ पे लोग सुना था इस पिक्चर का। इनफैक्ट फेयर कंपैरिजन के लिए जब इनका 3 दिन का टोटल हमने लिया तो सैयारा का भी 3 दिन ऐड करे तो टोटल कितना होता है? 83। सुपरमैन और जुरासिक वर्ल्ड जैसी चीजें होने के बाद आधा भी नहीं पहुंच पाए। इनफैक्ट पहले जो मैंने तुमको टोटल नाम बताए थे उसमें फैंटास्टिक 4 रिलीज होनी बाकी है, वो भी नहीं टच कर पाएगी इसको। और जिसके अंदर थोड़ा सा भी पोटेंशियल था, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, उसको डिले कर दिया। हाँ, उस मूवी को 1 हफ्ता डिले कर दिया, जिसके पीछे मुझे पर्सनली सबसे बड़ा रीजन लगता है सैयारा का परफॉर्मेंस। एक ही हफ्ते में वो लोग नहीं भिड़ना चाहते थे। मैं खुद सोच के बैठा था, पूरे महीने की प्लानिंग थी कि हर हफ्ते 2-2 वीडियो गिराऊंगा। बस एक 18 तारीख का कुछ आएगा जिसमें कुछ नहीं है। दिस वीक इज ब्लैंक बेसिकली। और वही 18 तारीख को सैयारा आती है और मेरी नंबर 1 परफॉर्मिंग वीडियो बन गई। भाई इट इज लिटरल मैडनेस जो पिक्चर कलेक्शन कर रही है और थिएटर्स के अंदर कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मूवी ने आपको इतना टच किया, आप इतने इमोशनल हो गए, लेकिन कपड़े उपड़े फाड़ना कुछ तो ज्यादा ही छपरी हरकतें भी कर दी। हाँ, बहुत ओवर कर रहे थे। आपको अगर कोई पिक्चर बहुत पसंद आती है तो आप भी सेलिब्रेट करते हो, अरे ऐसे कपड़े उपड़े करके ऐसे माइनक्राफ्ट मूवी तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी भाई जो हरकतें कुछ कुछ देखने में आ रही है उसके कारण नेगेटिविटी, हेट बढ़ेगा और बात और बढ़ेगी। जिन लोगों को पता नहीं था उनको भी पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ साफ कि दिस मूवी इज नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून ना। वैसे ही देश में दिल टूटे या फिर एक तरफा नहीं है। और जो बुल्स आए इस सैयारा ने हिट किया है ना, एक्सपेक्ट करो कि अगले 2-3 साल में तुमको इस टाइप की मूवीज और ज्यादा देखने मिलेंगी। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे कि जुलाई मूवीज को तो डोमिनेट कर ही दिया सैयारा ने। इनफैक्ट अगर तुम 2025 का पूरा लेके देखो, आर यू रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग? क्योंकि अगर ओपनिंग डे की बात करी जाए तो ये बहुत ज्यादा रिलाय करता है कि आपके मूवी में चेहरा कौन सा है, कितना बड़ा स्टार है, कितना अच्छा ट्रेलर कनेक्ट किया था और कितनी बढ़िया मार्केटिंग थी। जिसमें 2025 के नंबर 1 पे फिनिश करता है छावा 33 करोड़ के साथ, नंबर 2 पे सिकंदर भाईजान की 27, नंबर 3 पर अक्षय कुमार और पूरी गैंग की मिला के जो हाउसफुल 5 आई थी 24 करोड़। तुम मेरी बिजनेस रिपोर्ट वाली उसकी वीडियो जाके देखो, मैंने कहा था कि दिस इज सो मच। हाउसफुल 5 का 24 करोड़ इज अ बिग डील, बहुत ज्यादा कमा लिया। सैयारा का डे 1 वाज 22, ऑलमोस्ट हाउसफुल 5 को मैच करते हुए, वो भी कोई स्टार कास्ट तगड़ी वाली। अंधा मार्केटिंग नहीं की रील्स फरान डिमगाना ना, फिर भी इतना। और ये 22 करोड़ कमाना कोई मिरेकल से कम नहीं है इस पिक्चर के लिए। यहाँ पर अगर रुक जाती फिर भी हम लोग मिरेकल चिल्लाते, लेकिन फ्राइडे के बाद सैटरडे और फिर संडे इसके बढ़ते ही गए हैं कलेक्शंस। वो जो हाउसफुल 5 की मैंने भी बात करी ना, 250 करोड़ उसके अंदर 2 पिक्चर निकाली थी भाई, ए और बी वर्जन। ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज का पार्ट जिसमें से भी 5वां इंस्टॉलमेंट है। तब जाके उसका ओपनिंग वीकेंड 82 करोड़ के आसपास आया था। तुम गेस करना चाहोगे सैयारा ने कितना किया? मतलब उसके आसपास, उससे थोड़ा कम, 84, हाउसफुल 5 से ज्यादा। इसके कारण 2025 की सेकंड बिगेस्ट मूवी बन छावा के बाद, मतलब ओपनिंग वीकेंड के छावा ने ज्यादा करा था। ये थोड़ा सा भी सोचा था कि ऐसे एक्टर्स जिनका नाम पहली बार जानोगे उनकी मूवी पछाड़ देती है अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, सलमान खान की मूवीज को। या सैयारा का जहां 84 है, वहीं अक्षय कुमार का बेस्ट हाउसफुल 5 82, अजय देवगन का बेस्ट रेड 2 उसका था 73 करोड़, आमिर खान का बेस्ट सितारे जमीन पर 58।
या 57। भाईजान ने पिक्चर तो संडे को ही पटक दी थी, मतलब वीकेंड वन डायरेक्ट संडे का एक दिन का ही कलेक्शन आएगा, लेकिन वही संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 5 दिन ऐड कर दो, वीक 1 पकड़ लेते हैं, तब भी उनका 90 करोड़ गया था। इसका मतलब बात सिंपल है कि कोई कंपटीशन में है ही नहीं। एक अगर हम लोग छावा को थोड़ा साइड में रखें क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं, 600 करोड़ सैयारा के आसपास कोई नहीं टिकने वाला भाई। और अब जो अगली ये भी स्त्री वाले रिश्ते पर निकल गई है, चैलेंज करके तोड़ेगी, नंबर 2 का स्पॉट लेगी, वो खुद यशराज फिल्म्स की वॉर 2 है। यार सोचो आयरन हो जाएगी ना अगर उसी वॉर 2 का ट्रेलर अच्छा नहीं निकलता है, पिक्चर अच्छी नहीं निकलती है, तो यशराज के बैनर में ये दोनों मूवीज में से सैयारा टॉप कर जाए। आई नो होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और जितने स्पीड से मूवी कमा रही है, जैसे रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि ऑडियंस का एक सेक्शन रिएक्शन तो भाई सही में अगर उसको गाली दे दे के पागल हो जाएंगे क्या कर रहे हो, और पिक्चर के प्रोड्यूसर पैसा गिन गिन के पागल हो जाएंगे कि कितना आ रहा है। अब देखो तो अपने पास इसका मंडे का कलेक्शन नहीं है, तो कितना ड्रॉप, कितना होल्ड, कितना लॉन्ग टर्म, ये बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है कैलकुलेट करना। लेकिन जो चीज, जो मूवमेंट फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये वो वंस इन अ जनरेशन वाली पिक्चर है जो एकदम से आती है, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होता, फट जाती है, और पूरे एज के डेमोग्राफी में से किसी एक सेक्शन को पसंद आ रहा है तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एग्जांपल देना हो तो आशिकी 2 या फिर सोनू की टीटू की स्वीटी भी ले सकते हो, जिसमें से आशिकी 2 एक काफी क्लोज कंपैरिजन हो जाएगा सैयारा के साथ, क्योंकि दोनों के डायरेक्टर सेम है, दोनों का फील सेम है, और दोनों की टारगेट ऑडियंस भी ले दे के सेम ही है। तो यहाँ आशिकी 2 ने 2013 में 6 करोड़ की ओपनिंग लेके पहला वीकेंड जंप मारा था 20 का। उसके हिसाब से अगर बेसिक कैलकुलेशन करे तो रिलेटिवली सैयारा बेटर परफॉर्म कर रही है 13% का, और जितना होल्ड कपूर्स की उस मूवी ने दिखाया था वही सेम एक्सपेक्ट करें हम लोग सैयारा से, तो इसका लाइफ टाइम कितना होना चाहिए, 300 करोड़। लेकिन क्योंकि तब से सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है, अभी इंटरनेट इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि अगर कोई चीज फैल रही तो बहुत ज्यादा फैल जाती है, जिसका बेनिफिट मिल सकता है, कलेक्शंस और ऊपर जा सकते हैं, या फिर कंपटीशन इतना है कि मूवी फटाक से रन आउट भी हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा रिसेंट एग्जांपल के लिए सोनू की टीटू की स्वीटी ले, जो कि 2018 में आई थी, तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि उसने भी अराउंड 6-6.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी, बट फिनिश किया था 108। और पता नहीं ये सैयारा कितनी चलेगी, उसके जितनी चल पाएगी कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अगर सोनू के टट्टे जैसा लेग्स वो दिखाती है तो 340 करोड़ एक्सपेक्ट करो। आई कैन नॉट बिलीव व्हेन आई एम सेइंग दिस कि एक ऐसी मूवी, बजट कितना है भाई इसका, इंटरनेट पे बता रहा है कि 35 से 40 करोड़ पिक्चर को बनाने में आया, और बाकी सारा कुछ खर्चा मिला के टोटल 60। अगर एक्चुअली ये मूवी 300 के आसपास पहुंच जाती है तो भाई मेरे पास शब्द नहीं होंगे डिस्क्राइब। खत्म, टाटा कलेक्शन की। तो इन मूवीज के साथ कंपेयर क्यों कर रहा है, इतना बड़ा नंबर क्यों आ रहा है? तो थोड़ा बहुत जो सिमिलर फीलिंग है कि जिस तरीके से आशिकी 2 चली थी, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी शायद चल सकती है। उसके बदले अगर एकदम ही रिसेंट आज के मार्केट वाली मूवी लेने जाए तो अजय देवगन की रेड 2 बहुत सही, बहुत परफेक्ट कंपैरिजन हो सकता था, लेकिन वो गुरुवार को रिलीज हुई थी, तो इसलिए एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं। फिर भी उसने ऑलमोस्ट 20 करोड़ की ओपनिंग ली थी और 178 तक गई थी। इस हिसाब से सैयारा फिर भी 200 टच कर सकती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी डायरेक्ट कंपैरिजन है ही नहीं इसके साथ करने के लिए। इनफैक्ट 2-3 साल पहले भी जाते हम लोग, कोई एक मिड स्केल की मूवी ज्यादा अच्छी कमा गई हो, उसका मल्टीप्लायर यूज करते हैं, जैसे कि रॉकी रानी की प्रेम कहानी या फिर आर्टिकल 370, फिर भी ले दे के नंबर 300 करोड़ के आसपास पहुंच ही जा रहा है। और देखो भले ये मूवी उतनी आगे ना जा पाए, फिर भी ऐसा मान के चलो कि 200 करोड़ इज मिनिमम गारंटीड। अगर आज के दिन यानी कि पहले मंडे का कलेक्शन 11-12 करोड़ आता है तो फिर 200 क्रॉस कर जाएगी। अगर नहीं भी कर पाई, थोड़े से रह गई, फिर भी 2025 की सेकंड बिगेस्ट हिंदी मूवी होगी ये, जिसके लाइफ टाइम में छावा नंबर 1 पे बैठा हुआ है ऑलमोस्ट 600 के आसपास। फिर सीधा रेड 2 आता है 178, अक्षय कुमार हाउसफुल जो कह रहे थे 160। एब्सोल्यूट मैडनेस भैया, मतलब इसको एकदम सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर हिट, सुपर हिट, सर्टिफाइड उसके भी ऊपर का, जिसका मतलब ये भी होता है कि सिर्फ हिंदी मूवीज नहीं बल्कि पूरे इंडियन मूवीज की बात करने जाओ तो भी इसके पास पोटेंशियल है नंबर 2 पे फिनिश करने का। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सबको पीछे छोड़ के कुछ ऐसी चीज कर रही है सैयारा मूवी। भाई तुम ही मुझे एक बात बताओ, 4 दिन पहले अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा होता कि मेट्रो इन दिनों, जो कि वैसे भी लव के बारे में बात करती है, और ये एक लव स्टोरी सैयारा, दोनों में से कौन सी मूवी ज्यादा पैसा कमाएगी, तो बहुत सारे लोग मेट्रो कहते हैं। लेकिन वहीं पर इसका लाइफ टाइम 50 करोड़ के आसपास खत्म हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे, और वही 50 करोड़ सैयारा ने ऑलमोस्ट 2 दिन में झटके दे दिए। बीट करने के बाद अभी भी इतना क्रेज है। बिजनेस रिपोर्ट में थोड़ी पुरानी मूवीज का एकदम फटाफट में देखने जाए तो काजोल की माँ रिलीज हुई थी, जो कि 36-37 करोड़ पे खत्म हुई है। आमिर खान की सितारे जमीन पर अभी तक मूवी थिएटर्स के अंदर बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके अपना टोटल बढ़ाते
आते जा रही है 166, 168, बहुत ज्यादा किया तो 170, फिनिश। मैंने जो पिछले बिजनेस रिपोर्ट वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि सितारे जमीन पर के अंदर पोटेंशियल है 200 तक जाने का, 200। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यू रिलीजेस हैं, क्योंकि हर हफ्ते दो तीन पिक्चरें आ रही हैं, जिसके कारण वो शायद रेड 2 के 172 को बीट कर जाए, लेकिन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। कोई महीना खाली नहीं जाता, कोई मूवी फिर भी ना हम लोग रिलीज हुई। प्रेडिक्शन के काफी क्लोज है, तो इसलिए ओपी इन द चैट हो जाए। और सैयारा को जो कैलकुलेशन किया है कि भैया 300, क्या वो 300 जा पाएगी? मैं बता रहा हूँ बहुत ही रफ कैलकुलेशन है, अगर एक दो दिन का डेटा और होता तो बहुत एक्यूरेसी के साथ बता सकता था, बट अभी के लिए इतना है। एक्चुअली में पिक्चर कितना जाती है वो हम लोग फिर से बिजनेस रिपोर्ट बनाएंगे, देखना है तो सब्सक्राइब करो। सुपरमैन का कितना हुआ, जुरासिक वर्ल्ड कितना हुआ, वर्ल्ड वाइड सब बात करेंगे अगली वीडियो में, जब फैंटास्टिक 4 हो चुकी होगी। और भैया उसके लिए भी एक्साइटमेंट है, के ऊपर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने सेहत का ध्यान। फैंटास्टिक वाली भी देखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि उसके मैंने पहले वाले पार्ट देखे हैं भाई, उसमें सिल्वर सर्फर हो गया या फिर वो इलास्टिक मैन, ओ मतलब मजा आता है भैया। मतलब उसके तो अगर पुराने पार्ट देख लेगी ना, वो भाई गजब मूवी थी। जैसे स्पाइडरमैन भी आज मैं ओजी स्पाइडरमैन मानता हूँ, मुझे नहीं पता टॉमी मैगवायर नाम है उसका, क्या है वो पुराना स्पाइडरमैन जो 3 पार्ट आए थे, इसमें सैंडमैन से लड़ाई होती है तीसरे पार्ट में, वो वाली वो तो अलग ही है। टॉम हॉलैंड वाली भी अच्छी है नो डाउट, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो ओपी लेजेंड वाली ये थोड़ी बचकांड टाइप में मुझे लगती है। अच्छी है मूवी ये भी, लेकिन वो जो सिनेमेटोग्राफी उस टाइम की थी ना वाली, वो गजब ही। आज भी देखने लग जाओ ना भैया, मजा आ जाता है वो। बाकी मुझे लगता है कि 300 करोड़ तो टच कर लेगी आराम से, और बढ़िया कर रही है। ये चीज़ होती है, ये होता है कि मतलब जैकपॉट हिट करना, कि मतलब एक्सपेक्टेशंस कितनी हो मूवी से और वो उससे ज़्यादा परफॉर्म कर जाए। सोचो इस टाइम पर YRF वाले कितने खुश होंगे, डायरेक्टर कितना खुश होगा। यही चीज़ होती है। मुझे लगता है कि कई बार ना आप ऐसा सिनेमा लेके आओ जिसकी पब्लिसिटी लोग ही खुद कर दे, और इस मूवी की मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है। अब लोग रील्स बना रहे हैं वायरल, भले क्रिंज छपरी वाली रील्स भी वायरल हो रही है, लेकिन उसकी वजह से मूवी को मार्केटिंग हो रही है। बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, फनी वीडियोस बना रहे हैं, उसमें जैसे दिल टूटने वाला पार्ट जब होता है तो वहां पर सैयारा का म्यूजिक लगा देंगे, तो वो म्यूजिक लोगों को क्या चुनौती है भाई, ये म्यूजिक कौन सा है। एग्जाम्पल, जिसने मूवी का ट्रेलर कोई अनजान ही रहता है, जो इतने तो मीम्स से भी लोग कितने वो हो जाते हैं, मीम्स तो है ही, जान होती है उसकी, जानते हो। देख लो भाई, इतनी बड़े बड़े स्टार कास्ट लेके मूवी रोज आती है कलेक्ट करने के लिए। हाउसफुल 5 हो गई, मैं कह रही हूँ ना, पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है रिव्यू से। इसीलिए मुझे लगता है कि रिव्यू नहीं, जो थिएटर के रिएक्शन है लोगों के। और ऐसा व्यवस्था है कि एक सुनामी से आ जाए कि जिसके अंदर अब दिल टूटो आशिकों के लिए ही मूवीज बनाई जा रही हैं बहुत सारी, क्योंकि पता लग गया ना कि कॉलेज गोइंग ऑडियंस जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर सिनेमा हॉल जाती है। जैसे कॉलेज वाले हो गए बच्चे, वो चल जाते हैं, और फिर उनको ये है कि भाई दिल टूट चुका है, चल जल्दी से मरहम लगवा के आते हैं सिनेमा हॉल। तो फिर गाने भी तो उसी तरह की। बहुत प्लस पॉइंट है जो गाने इस मूवी के। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर करेगा, आपको क्या लगता है कितना कमाएगी बताना जरूर। बाय बाय, टेक केयर।